और हम इसे सारा पढ़ लेंगे, पर इतना ज़्यादा हमने नहीं लिखना इतना ज़्यादा। तो हम इतना ज़्यादा अगर लिखेंगे भी तो हम 3-4 कोई भी परसेंटेज ज़्यादा पढ़ता नहीं है, लिख तो आप भले लो। हम इसके नीचे आ जाते हैं और कलेक्शन के ऊपर हम आ जाते हैं। कलेक्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी इसकी कलेक्शंस हैं। हमने भी हमारी जो ऐड होगी उसके अंदर भी ऐसे कलेक्शंस बनाएंगे हम। तो हम दोबारा फेसबुक के ऊपर आ जाते हैं। ये एक हमें शॉप नाउ हमारा जो बटन होगा, जहाँ आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप लर्न मोर लिखना चाहते हैं, आप इसके अंदर शॉप नाउ लिखना चाहते हैं, आप बाय नाउ लिखना चाहते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं वो आप कर लें। हम थोड़े से नीचे आने के बाद हम ऐड ढूंढ लेते हैं जो हमें एक अच्छी ऐड मिल जाए। गाइस तो हमें ये एक और ऐड नज़र आ गई। हम सी मोर के पर क्लिक कर देंगे तो उसने लिखा हुआ है सेव रुपीज़ 109 रुपीज़ पैम्पर योर सेल्फ। और ये देख सकते हैं ये लोशन है जिसमें 2 कमेंट्स आए हुए हैं। हम देख लेते हैं। कमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे तो शायद उसने हाइड किए हैं, जो भी किया। यहाँ पे देखिए इसने लिखा हुआ है ऑर्डर नाउ। हम ऑर्डर नाउ के पे क्लिक कर देते हैं, हम इसके लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो ये हम सोच रहे थे कि ना हम एक क्रीम के बारे में सोच रहे थे, तो वाइटनिंग क्रीम के बारे में। तो ये एक और हमें नज़र आ गई वाइटनिंग क्रीम के बारे में। हम वाइटनिंग क्रीम के बारे में सोच रहे हैं तो फिर ये देखिए एक और हमें ऐड नज़र आ गई। हम थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे, हमें और नज़र आ जाएंगे। देखिए एक और ऐड हमें नज़र आ गई। हमें क्रीम के बारे में नज़र आएगी। हम शूज़ के बारे में सोच रहे हैं, हमें शूज़ के बारे। ये सारा जो डेटा होता है वो हमारा फेसबुक के पास कलेक्ट होता है। और जो हमने पेजेस लाइक किए हुए हैं उनके ज़रिए हमारा पता चलता है फेसबुक के कि उसने कौन से पेजेस लाइक किए हुए हैं, कौन सी वीडियोस को इसने लाइक किया, कौन सी पोस्टेज, कौन सी रील्स को इसने लाइक किया है। और जो पेज पिक्चर होती है, यहाँ पे हम एक ऐड लिया था जो हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। ये हमने एक ऐड लिया था, इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत इसने पिक्चर ली हुई है, बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया है। हम पिक्चर ले लेते हैं इसकी। ये पिगमेंटेशन बंडल है। तो आपकी जो पेज की पिक्चर होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैप्चर करने वाला बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने पिक्चर धुंधली से ले ली है। और जिसके फर्स्ट ऐड पता नहीं सेकंड ऐड में मैंने आप लोगों को बताया था, एक शूज़ की ऐड थी जो कि मैं कह रही थी कि इसने फूल फ्लावर्स के अंदर इसने रखी हुई है और इसने खाली पिक्चर खींची हुई है। ऐसे हमने कैप्चर नहीं करनी पिक्चर को, हमने अच्छे तरीके से कैप्चर करना है। उसका बैकग्राउंड वगैरह हमने डिसाइड करना है कि कैसा होना चाहिए, जो हमें भी अच्छा लगे, जो हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव करे, ज़्यादा कस्टमर को खींच के लाए। आपकी पिक्चर और आपकी वीडियो के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका कस्टमर आपके पास आए या ना आए। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्पॉन्सर्ड कोई वीडियो देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 11/11 की सेल में हम पिक्चर ले लेते हैं फर्स्ट। तो हम देख लेते हैं, हम इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, सेव कर लेते हैं हम। गाइस तो देखिए हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो हमने ले लिया क्योंकि हमने पिक्चर चेक करनी थी। और ये लिखा हुआ है ब्लैक रोज़ कलर, ये इसके स्टोर का नाम है। देख सकते हैं इसका ये जो मोनोग्राम है आप लोगों को दिखा देते हैं, सॉरी इसका लोगो ब्लैक रोज़ कलर। और नीचे इसने टाइटल लिखा हुआ है और देख सकते हैं इसने पहले लिखा हुआ है 11/11 बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर। अब पढ़ लें आप, मैं भी आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। और इसका यहाँ पे जो लोगो होगा वो लिखा हुआ है RB कॉस्मेटिक्स रियल ब्यूटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने नीचे यहाँ पे इसने सारी क्रीम्स वगैरह जो थी स्कीम वो था ब्लैक रोज़ की। इसने सारे मस्कारा क्रीम्स और हेयर कलर सारा कुछ इसने लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है अप टू 25% ऑफ। और यहाँ पर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ 25% ऑफ इसने क्यों लिखा है। ये देख सकते हैं हम, इसकी ग्राफिक देखें कितनी प्यारी है। इसने 11/11 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे उसने इसका टाइटल लिखा है, उसने कितनी परसेंट ये ऑफ में है वो भी इसने लिखा है। और नीचे उसने शॉप नाउ का बटन लगाया और नीचे ये देख सकते हैं 11/11 फ्लैश सेल हेयर कलर्स। ये सारे हेयर कलर्स हैं और कॉस्मेटिक्स है। कॉस्मेटिक्स ने उसका टाइटल भी लिखा है कॉस्मेटिक है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर उसने ग्राफिक बहुत अच्छी की। उसने पहले लाइन के साथ सारा कुछ खड़ा किया, उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया, जो भी इसने ग्राफिक किया माशाल्लाह बहुत अच्छी की है। तो आपकी जो कैप्चर करने वाली पिक्चर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और एक एडिट आपकी वीडियो पिक्चर एडिट अच्छी होनी चाहिए। हम दोबारा फेसबुक के ऊपर आ जाते हैं, हम इसकी दूसरी पिक्चर ले लेते हैं। इसने सारी पिक्चर्स बहुत अच्छी एडिट की हुई हैं। और पिक्चर का नेम, ये भी आपको मेन पॉइंट आता है कस्टमर को अट्रैक्टिव करने के लिए, आपका पिक्चर का नेम बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ ये वाली है, इसका जो पिक्चर का नेम है वो है बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर शॉप नाउ हेयर कलर। ये
छोटा सा लिखा हुआ है ना हेयर कलर, ये है इसकी पिक्चर का नेम। ये आपके जो प्रोडक्ट है उसका आपने नेम लिखना है और आपने बताना है कि ये पिक्चर नेम है, और आपका पिक्चर नेम फ़ॉन्ट आपका अच्छा होना चाहिए। पिक्चर नेम जो आपने लिखा है उसके ऊपर वो जो फ़ॉन्ट है, वो जो आपने राइटिंग की है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो हर चीज़ आपने करेक्ट करनी है।